साथियों नमोबुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बाबा साहेब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चिंतन और मंथन के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के आधार पर मानते हैं। वो वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते थे। कारण स्पष्ट है। वर्ण व्यवस्था में तमाम असमानताएं, ऊंच नीच, भेदभाव, अछूत और तमाम जो है मानवीय दुर्दशा का उल्लेख है। उसमें कहीं भी मानववाद की बात नहीं की जाती है और मनमाने तरीके से उसका संचालन भी किया जाता है। एक जात को सबसे ऊपर बता दिया जाता है, फिर उसके नीचे जो है 3 जातियां बताई जाती हैं, फिर उसके नीचे अछूत बताया जाता है। मतलब पूरे समाज को जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर अपंग बना दिया गया। एक दूसरे के अंदर भेदभाव किया गया, एक दूसरे के अंदर घृणा का प्रचार किया गया, जिसकी वजह से पूरा समाज विखंडित हो गया। और यह व्यवस्था केवल भारत में पाई जाती है, दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती। यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है और लोकतंत्र है ही नहीं। और जब लोकतंत्र नहीं होगा, एक तंत्र होगा, एक आदमी जो है पूरे समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो वो मनमाना हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा और वो किसी भी मानवता के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है और कोई भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार कुछ भी कर सकता है। यह भारत के पुराने व्यवस्था, वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था में गहराई तक पाया जाता है। ऐसा बाबा साहब का सोचना था और सही सोचना था। इसके खिलाफ पहली बार उन्होंने आवाज उठाई और इसके भुक्तभोगी भी थे। वो बचपन से इस पीड़ा को भोग रहे थे और इस पीड़ा का शिकार थे। ऐसा विदेशों में नहीं होता, ऐसा अन्य देशों में नहीं होता। जिस हद तक मानवता यहाँ पर सार है, शर्मसार है, वैसी मानवता शर्मसार किसी अन्य देश में नहीं होती। यहाँ आदमी को पशु से नीचे समझा जाता है। एक कुत्ते बिल्ली को वो अधिकार प्राप्त है जो आदमी को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। यह देश की दुर्दशा है, यह समाज की दुर्दशा है, यह एक त्रासदी है। ऐसा बाबा साहब का मानना था। और इसमें मनमानापन, अक्खड़पना, इसमें वो हर सारी बुराइयां आ गई थी इस व्यवस्था के अंदर, जो इस व्यवस्था की देन थी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत समाज में इतनी विभिन्नताएं पैदा हो गई, इतनी विसंगतियां पैदा हो गई कि देश गुलामी के स्तर तक पहुंच गया और हजारों साल गुलाम रहा। एक अंग को हम अपंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा कोई हाथ पैरालाइज हो जाता है, हमारा पैर पैरालाइज हो जाता है, तो हम
शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए उपयुक्त नहीं पाते हैं और न ही शरीर का सही तरीके से संचालन कर सकते हैं। यही हालत समाज की थी इन वर्ण आश्रम और जाति व्यवस्था के कारण। उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुई इस जाति के विसंगतियों को लेकर के। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, पानी नहीं छूने दिया जाता था, क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। अन्य लड़के कुर्सी पर बैठते थे तो उन्हें टाट और ज़मीन पर बैठाया जाता था। उनको क्लास की कार्यवाही जो टीचर पढ़ाता था वो सही तरीके से सुनाई नहीं देता था। लेकिन बाबा साहब भी एक अलग मिट्टी के बने हुए थे जो इस देश में नहीं पाई जाती है, और उन्होंने सफलता दर सफलता प्राप्त किया और तमाम डिग्रियों के साथ, डिग्रियां ही नहीं थी उनके पास बल्कि उतनी विद्वता थी जिसका प्रतिफल हुआ संविधान की रचना। जातियों के अंदर भी द्वेष इतना है, जातियों में इतनी उच्चता और नीचता है और जातियों का इतना एक प्रकोप है जितना बीमारी का प्रकोप नहीं हो। एक घटना आपको बता रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो बनारस आए और स्वयं की इच्छा से आए और उन्होंने ये घोषणा की कि वो 101 ब्राह्मणों के पैर धोकर उसका आचमन करेंगे। कितनी बड़ी विकृति थी। राजेंद्र प्रसाद कैस थे, बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते थे और बड़ी तीव्र बुद्धि के थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी की कापी, हाई स्कूल में अंग्रेजी की कापी जांचते वक्त कि परीक्षक ने, एग्जामिनर ने उनकी कापी पर लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। बहुत बड़ी बात थी। उनकी सोच की बात मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा 101 ब्राह्मणों का पैर धो करके पिएंगे हम। 100 ब्राह्मणों ने अपना पैर धुलवाया, एक ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं देश के राष्ट्रपति से अपना पैर नहीं धुलवाऊंगा। उसकी अस्मिता जाग गई, उसका ज्ञान प्रबल हो गया, उसकी देशभक्ति आ गई और उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ऐसा करना गुनाह है। लेकिन 100 ब्राह्मणों ने किया और स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने किया। यह कितनी लज्जाजनक बात है, यह कितनी गिरी हुई बात है। ऐसा इस देश में अनेकों उदाहरण है, एक दो नहीं अनेकों उदाहरण है। और ये कुरीतियां आज भी समाज के अंदर विद्यमान है। कांवड़ यात्रा, अंत्येष्टि भोज, मुंडन संस्कार, विवाह करने की पद्धति, रीति रिवाज, और जो ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में जो असंगत बातें लिखी हुई है, जो संभव नहीं है, वो सारी चीजें मिलाकर इस देश में एक भयानक त्रासदी पैदा करती हैं। इस देश में एक इस तरह का वातावरण तैयार करती हैं जिसमें कहीं भी एकता की बात नहीं है, समानता की बात नहीं है, बंधुत्व की बात नहीं है। और ये समाज को गतिहीन बनाता है। ये सारी चीजें समाज को गतिहीन बनाता है। हम गतिशील नहीं हैं, हम गतिहीन हैं। इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत, इस धर्म के अंतर्गत
धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत, ग्रंथों के अंतर्गत किसी भी ग्रंथ में गतिशीलता की बात नहीं की गई, मानवता की बात नहीं की गई। बाबा साहब इसके सख्त खिलाफ थे और बाबा साहब ने इसका भारी विरोध किया और लगातार विरोध करते रहे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और लगातार विरोध करते रहे और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसमें मानवता की बात की जाती है, जिसमें समानता की बात है, जिसमें समता की बात है, जिसमें श्रवण संस्कृति की बात है। तो बाबा साहब बहुत ही साहसी थे। इस समाज को बनाने में उनका अद्वितीय योगदान है। बाबा साहेब के साहित्य को पढ़िए, उन्होंने अनेक समस्याओं पर लिखा है, अनेक समस्याओं के बारे में लिखा है और सही आकलन किया है। उसे पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।